जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लाए हैं मगध राज्य के उदय से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको 30 प्रश्न लिया हूँ और एक प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स आपसे प्रश्न पूछा हूँ, जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 4 से 8 बार पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्न को मगध राज्य से उदय से संबंधित प्रश्न लिया हूँ, तो इसलिए वीडियो को उम्मीद है एक बार शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आपसे मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, और सभी प्रश्न के सामने ये भी लिख दिया हूँ, यह परीक्षा किस वर्ष और कहाँ पर पूछा गया है, किस परीक्षा में पूछा गया है। तो इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स, बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। किसी भी प्रश्न को यह मत समझिएगा कि कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट हैं, 3 से 4 बार आए हुए प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों को मगध राज्य के उदय से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं फ्रेंड्स, सभी एग्जाम में उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आए हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको जो होते हैं, अगर बीपीएससी मैंने कहा टीआरई जो 4.0 आने वाला है, इसके लिए अगर देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, देखिएगा। पहला प्रश्न है कि मगध राज्य के उदय का प्रमुख शासक कौन था। तो इसके जो होते हैं प्रमुख शासक जो होता है फ्रेंड्स, वह बिंबिसार था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो होते हैं हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न है कि मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में जो थे फ्रेंड्स राजगिरी बनाया गया था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजगिरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर हमारी मेहनत पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित था। तो बिंबिसार जो थे फ्रेंड्स हर्यक वंश से संबंधित था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हर्यक वंश। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार ने किस राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अंग को जो थे मिलाया था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा अंग। अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है कि मगध साम्राज्य के उदय के समय शक्तिशाली प्रतिद्वंद राज्य कौन सा था। तो प्रतिद्वंद जो राज्य था फ्रेंड्स, वह कौशल भी हुआ करता था, मल्ल भी हुआ करता था, वैशाली। यह चारों राज्य जो थे फ्रेंड्स उस समय शक्तिशाली प्रतिद्वंद्विता के रूप में जो थे मगध से सामना कर रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है कि मगध राज्य के शासक बिंबिसार ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से के विवाह संबंध स्थापित किया। तो यह जो थे फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स राजनीतिक विवाह किया था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राजनीतिक विवाह। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है कि अजात शत्रु ने किस शस्त्र का आविष्कार किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रथ मुसल। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा रथ मुसल का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर का प्रश्न है कि अजातशत्रु ने किस गणराज्य पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी पर जो होते हैं अजातशत्रु ने गणराज्य पर जो थे विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है कि मगध साम्राज्य का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो अजातशत्रु जो पुत्र था फ्रेंड्स वह बिंबिसार का था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 20 का सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार का पुत्र था कौन, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने मगध के किस शासक को धर्मोपदेश दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बिंबिसार को जो हैं उपदेश दिया था। ठीक, अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है कि मगध राज्य के उदय के दौरान प्रमुख प्रतिद्वंदी राज्य कौन से थे। तो प्रतिद्वंदी जो राज्य थे फ्रेंड्स वह थे कौशल और अवंती भी थे, वज्जी और मल्ल भी थे, काशी और अंग भी थे। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो होते हैं उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रतिद्वंदी किसके थे, मगध के। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं हर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप ये वीडियो बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। कोई प्रश्न ये मत समझिएगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि अजातशत्रु ने लिच्छवीगढ़ राज्य को हराने के लिए कौन सा किला बनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स पाटलिपुत्र। मैंने कहा कि पाटलीग्राम। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि हर्यक वंश के किस शासक ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को बनाया था। पाटलिपुत्र को जो किसने बनाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स उदयन ने बनाया था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका हो जाएगा उदयन। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है कि मगध
मगध मगध राज्य के किस शासक ने अंग राज्य पर अधिकार किया था? तो यह जो था फ्रेंड्स अंग राज्य पे जो अधिकार करने वाला जो जो राजा था फ्रेंड्स वह था बिंबिसार। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार, जिन्होंने अंग पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है कि अजातशत्रु ने किस गणराज्य पर माने आक्रमण किया और इसे जो है अपने राज्य में मिला लिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वज्जी को जो थे फ्रेंड्स आक्रमण किया था और उसको मिला लिया था। ठीक है, अपने राज्य में। कौन? अजातशत्रु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वज्जी संघ को। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए बिंबिसार ने किस नीति का अनुसरण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा, जो होते हैं युद्ध नीति का भी प्रयोग किया था, विवाह नीति का और मित्रता, यह तीनों चीजों का जो हैं प्रयोग किया था। किसने किया था? वह जो थे मगध साम्राज्य के विस्तार के बिंबिसार ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है कि मगध राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी थी? तो मगध राज्य की अंतिम जो राजधानी थी फ्रेंड्स वो पाटलिपुत्र थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है कि मगध के हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की जो स्थापना किए थे फ्रेंड्स वो किए थे बिंबिसार ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है कि मगध के किस शासक ने राजगृह को राजधानी बनाया? तो राजगृह को जो है राजधानी बनाया था, तो वह बनाया था फ्रेंड्स बिंबिसार ने बनवाया था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, बिंबिसार ने जो फ्रेंड्स राजगृह को राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है कि अनुशासन माने अजातशत्रु के शासनकाल में बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुशीनगर। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है कि बिंबिसार ने अंग राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए किसके साथ संघर्ष किया? तो यह जो है किया था फ्रेंड्स ब्रह्मदत्त के साथ जो थे उन्होंने संघर्ष किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मदत्त। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है कि मगध साम्राज्य के विकास के लिए कौन से भौगोलिक कारक अनुकूल थे? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स उस समय अगर मगध के साम्राज्य का जो हैं विकास का प्रमुख कारण जो था उपजाऊ भूमि भी हुआ करता था, गंगा नदी की उपलब्धता हुई थी और खनिज संसाधन, तो ये सभी संसाधन उपलब्ध थे, इसीलिए मगध राज्य जो थे समृद्ध हुआ करता था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारक ये जो हैं ये माने विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। अगला प्रश्न है कि 23 नंबर का प्रश्न है कि हर्यक, ध्यान दीजिएगा मगध के हर्यक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स शिशुनाग ने किया था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा शिशुनाग वंश ने। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है कि कहा कि पाटलिपुत्र को पहली बार किसने मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो मगध राज्य की जो राजधानी बनाया था फ्रेंड्स वो बनाया था उदयन ने। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा उदयन। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है कि अजातशत्रु के शासनकाल में किस महाजनपद को हराकर मगध साम्राज्य में शामिल किया गया? तो यह जो डिफरेंस किया गया था वज्जी साम्राज्य को। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वज्जी संघ को। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है कि बिंबिसार ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किस गणराज्य के साथ मैत्रिक संबंध बनाया? तो मैत्रिक संबंध जो है लिच्छवी के साथ बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, बिंबिसार जो है लिच्छवी के साथ जो होते हैं फ्रेंड्स वह अपना मैत्रिक संबंध बना के जो हैं मतलब राज्य को विस्तार किया था। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि बिंबिसार का शासनकाल किस धर्म के विकास के लिए महत्व था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स जो होते हैं जो धर्म हमारा मैंने कहा जो जैन धर्म था और वो बौद्ध धर्म था दोनों का। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों जो होते हैं ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है और ये देखिए बिहार जो हैं एसएससी में पूछा गया प्रश्न है कि मगध साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में बुद्ध ने प्रथम बौद्ध संगीत की स्थापना की थी? तो यह जो थे फ्रेंड्स बिंबिसार था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि अजातशत्रु के वज्जी संघ पर आक्रमण के लिए किस रणनीति का उपयोग किया? तो इसका सही जवाब हो जाता है फ्रेंड्स गुप्तचर विभाग का भी किया था, कूटनीतिक का किया था, सैन्य शक्ति। तो यह जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उन तीनों चीजों का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न
कि मगध राज्य के किस शासक को सेनानी की उपाधि दी गई है। तो सेनानी की जो उपाधि जो दी गई है फ्रेंड्स वो दी है अजातशत्रु को दिया गया है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न आपको बता देते हैं क्या है कि मगध साम्राज्य का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो ये जो थे फ्रेंड्स वो किसका पुत्र था, आपको ये बताना है। फ्रेंड्स अगर हमारी मेहनत पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक जो थे इस प्रश्न का आंसर जो थे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल को, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी पीडीएफ डाले गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।